Hello students, we have started the chapter optics. So let us discuss further. We are going to discuss about lens. So what is lens? तो आपने लेंस पहले पढ़ा होगा, उसकी शेप आप पहले देख लो। ये ऐसी शेप होती है लेंस की। ऐसा भी लेंस आपने देखा है, ऐसा भी आपने देखा है ना, ऐसा भी आप देख सकते हो ना। देयर में भी अदर शेप्स आल्सो। सो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास विच इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेस। इसके दो सरफेस हैं, वन ऑफ दैम मे बी स्फेरिकल और बोथ ऑफ दैम इज स्फेरिकल, वन स्फेरिकल वन प्लेन। सो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surface or one spherical and other plane surface। तो ये इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं। व्हाट इज ए लेंस? इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको बाउंड किया दोनों तरफ से दो सरफेस ने। उस दोनों ही मेरे पास स्फेरिकल हो सकते हैं, या एक उनमें से स्फेरिकल हो और दूसरा क्या हो, प्लेन सरफेस हो। तो दैट मीडियम इज कॉल्ड ए लेंस। अब लेंस की टाइप कितनी है? तो लेंस इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। वो भी आपको पता है, आपने पढ़ी होगी, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन सी दो हमारे पास टाइप्स हैं? कन्वेक्स लेंस, दूसरी तरफ कौन हमारे पास? कनकेव लेंस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? द लेंस विच इज थिकर एट मिडल एंड थिनर एट द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो दो डेफिनेशन है, बार वन बाय वन आप लिख लेना, मैं एक जगह लिख रहा हूँ ऐसे। द लेंस विच इज thicker at center is called convex lens। तो the lens which is thicker at edges तो ये कॉमन हमारे पास आ गया। फिर क्या हमारे पास आ गया नाम? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। जो सेंटर में से थिकर हो दैट इज़ कन्वेक्स लेंस, और जो सेंटर में थिन हो और एजेस पर क्या हो, थिकर हो, दैट इज़ ए कनकेव लेंस। नेक्स्ट चलते हैं। ये वही बातें जो आपने पहले जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। इसके आगे हम डिस्कशन शुरू करेंगे फिर। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों में फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। दोनों तरफ ऐसा हो, दोनों स्फेरिकल सरफेस, इसे हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। और अगर ऐसा हो जाए हमारे पास, और एक और ऐसा आ जाए, ऐसा बन जाए, तो ये क्या होगा हमारे पास? है तो कन्वेक्स लेंस। ये बात पक्की है हमारे पास, पर इसकी एक शेप अंदर को जा रही है, इसको हम कनकेवो कन्वेक्स। सुनिए थोड़ा सा आप देख, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, और एक तरफ प्लेन और एक तरफ ऐसे। तीनों में देखो आप, इट इज़ थिकर एट एजेस, थिकर एट सॉरी सेंटर, सेंटर से ये मोटा है और जो किनारों पर ये थिन है, इसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और तीनों में कन्वेक्स लेंस ये डबल कन्वेक्स लेंस है।
कनकेवो कन्वेक्स लेंस, और ये लास्ट वाला प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव की बात कर लो, वैसे हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ऐसी शेप। ये क्या बन, डबल कनकेव, क्या बन गया हमारे पास, डबल कनकेव लेंस। वायर है, अब ऐसा हमने बनाना दूसरा, क्या बनाया हम, ऐसा शेप हमारे पास आ गया कोई, ऐसा शेप हो जाएगा इसका, सेंटर में से थिन और एजेस पर थिकर। ये क्या आ जाएगा, कन्वेक्सो। कनकेव लेंस, और ऐसे एक तो से प्लेन कर दो आप, तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लेनो कनकेव लेंस। सो 3 डिवीज़न हमारे पास आ गई कन्वेक्स लेंस की, 3 हमारे पास आ चुकी कनकेव लेंस की। ये टाइप्स है हमारे पास, ये भी आप देख लो। अब फर्दर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी टर्म्स होती हैं विच आर यूज्ड इन कन्वेक्स और कनकेव लेंस। अब बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्स लेंस की, तो क्या हमने कहा अभी, ये कन्वेक्स लेंस क्या है, विच इज़ बाउंडेड बाय, डबल की बात कर रहे हैं हम, डबल कन्वेक्स लेंस, वही स्टडी करेंगे डबल कनकेव लेंस, उसी को हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, उसी को हम कनकेव लेंस कहेंगे। सपोज करो ये हमारे पास लेंस है, इससे आप कह रहे हो ये इट इज़ कन्वेक्स लेंस। ये स्फेरिकल सरफेस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इस सरफेस को आप देख रहे हो, इसको अगर आप डेवलप करो ऐसे, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये किसी स्फीयर का ऐसा लग रहा है। सिमिलरली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर आप जानते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, इट लुक लाइक सर्कल, बट एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 3 डिमेंशनल, जैसे बॉल हमारे पास है उस तरफ की शेप है, और पूरी गोल शेप इस तरफ, गोल शेप जिसका उसका हिस्सा है, किसी गोल चीज़ हमारे पास जो स्फेरिकल बॉडी है उसका ये पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, इस स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। सो इट इज़ बाउंडेड 2 स्फेरिकल सरफेस, इस पार्ट का, इस स्फीयर का ये सरफेस है राइट वाला, जो राइट की तरफ से स्फीयर बना है उसका कौन सा सरफेस है, ये लेफ्ट वाला। सिमिलरली अगर आप कनकेव को देखो, थोड़ा डायग्राम छोटी बनाता हूँ मैं, ऐसे आप देखो, तो भी क्या हमारे पास, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, ये इस स्फीयर का हिस्सा है एक, ये इस स्फीयर का हिस्सा एक हमारे पास आ चुका। सो ये आप अपने मन में पिक्चर बना लो कि जो लेंस की दोनों सरफेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सरफेस ऑफ कर्वेचर, जो हमारे इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये सरफेस पार्ट है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, तो दिस इज टर्म ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज दैट, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस सरफेस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात आप याद रखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, ये मान लो C1, इसका कौन सा इस तरफ, ये C2। सो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ गया C1, इस सरफेस का सेंटर इस स्फीयर का पार्ट है, दोनों स्फीयर का रेडियस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देयर कैन बी स्फीयर लाइक दिस, ऐसा भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस हो सकता है। एक का स्फीयर बड़ा, इसका कर्वेचर ज़्यादा शार्प है ना, ये थोड़ा कम बैंड इसका लगा होगा, तो दैट मे आल्सो बी द केस।
सो आपने दोनों तरफ के जो कर्वेचर हैं वो नोट कर लिए। सिमिलर इसमें बताओ कौन सा कर्वेचर है, लेफ्ट वाले का लेफ्ट की तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इस तरफ होगा। एक टर्म हमारे पास आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, समझ आ गई। अब नेक्स्ट एक और टर्म आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस का जिस सफियर का जो हिस्सा है, ये सरफेस जिस सफियर का इसका उसका रेडियस आप देख लो, तो ये इसका R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस से 1 और दिस R2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस से R2। सिमिलरली हेयर जो इसका रेडियस होगा उसका रेडियस कर्वेचर आ गया, तो ये टर्म भी क्लियर हो गया हमको। नेक्स्ट टर्म देखिए, हम एक लाइन ड्रा कर दें, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, दोनों सर्कल के जो सेंटर कर्वेचर उनसे पास करें, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, नेक्स्ट टर्म देखो क्या, ये भी याद रखनी, प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू both of the centers of curvature is called principal axis. A line which is passing through both of the centers of curvature is called principal axis. ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। इस तरफ कौन सा आ गया हमारे पास, ये आ चुकी है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब इसको रब कर दूँ, ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं ना। ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ना। सो देयर इज ए पॉइंट, अब इसमें जब भी लाइट जाएगी इट विल गेट बेंड, इसका कोई ना कोई रास्ता चेंज हो जाएगा। जैसे में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड दिस साइड, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड हो जाएगी। इसमें इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट एवर हैपन। तो देयर इज ए पॉइंट, इट मे बी इनसाइड द लेंस और इट मे बी आउटसाइड द लेंस। जब करते हो सपोज देयर इज पॉइंट हेयर O, इफ ए रे इज कमिंग टुवर्ड दिस टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ O, ऐसी कोई रे है जो O की तरफ आ रही है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पक्का होगा लेंस में जिस तरफ रे आ रही है, तो दैट विल गो अनडेविएटेड। रे लेंस की तरफ आए बिना अपना रास्ता चेंज किए पास कर जाए, वो कौन सा पॉइंट है जिस तरफ वो रे आ रही है और अपना रास्ता चेंज किए बगैर जा रही है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस तरफ रे आ रही है इट विल गो अनडेविएटेड, दैट इज O. So O is their optical center. A point inside the lens or it may be outside the lens in some cases, but आपके लिए inside ही आ रहा है ना। So a point in the lens which through which if a ray is coming toward that point, that ray will go undeviated, उसका रास्ता चेंज नहीं होगा, that is called optical center. Next term may be their principal focus की बात कर लें हम, ये बात क्लियर होगी आपको, इसे फिर आप कर दें। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस का पता चल गया, ऑप्टिकल सेंटर का भी पता चल गया। अब बात करते हैं रे आ रही इस तरफ हमारा, फिर रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्लोज कर दिया C1 C2 को, तो थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे बना लें। अब हमने वो स्फेरिकल पार्ट शो नहीं करना, वो आपके माइंड में पिक्चर बन चुकी उसकी। ये हमारे पास फिर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर सेंटर कर्वेचर इस तरफ, यहाँ पर सेंटर कर्वेचर इस तरफ आ रही है। तो रे इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे आ रही है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस इट विल बेंड टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुक जाएगी, व्हाट वुड हैपन, नीचे की तरफ आएगी एंड इट विल पास थ्रू ए पॉइंट हियर। एक रे आ रही तब भी पास करेगी, कोई यहाँ से आ रही है पास से,
इवन दैन इट विल बैंड टुवर्ड दिस पॉइंट, इस तरफ से आ रही है तो कोई भी रे कहीं से भी आई बट हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे पॉइंट होगा जिस पर पास कर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ये भी आप नोट कर लो। प्रिंसिपल फोकस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which rays which are coming parallel to principal axis meet after refraction of the lens। so लेंस के पास करने के बाद कौन सी रेज जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास यहाँ पर मीट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब कनकेव की बात करें, वैसा कनकेव लेंस हमारे पास है, तो रे ऑफ लाइट इज कमिंग, अब रिफ्रैक्शन ऐसे और इसमें कि रे विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस रे विल नॉट बेंड टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस बट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके दूसरी तरफ चले जाएगी। सो दिस रे इज डाइवर्स्ड, जो रेस आ रही है इसमें क्या, रेस विच आर कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट, दैट इज वाई कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। Convex lens is also called converging lens because it converts the rays which are coming towards it। तो ये नाम भी आप याद रखना। अब एक और ऐसी रे आ रही है हमारे पास, इसको भी आप करोगे, इट विल आल्सो बैंड लाइक दिस, इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी चले जाएगी। जितनी मर्जी पैरेलल रेस आए दे विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। मगर हम इसको अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, इफ़ वी प्रोड्यूस बैकवर्ड वी विल फाइंड दैट दे सेम टू बी कमिंग, इस जो ऑब्जर्वर इस तरफ देख रहा है उसे नहीं पता रे कहाँ बैंड की, सो ऑब्जर्वर रे के बैंड्स को नहीं दे सकता, वो जब उसकी आंखों में रे पड़ी तो उसने यही मान लिया कि रे इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो दिस इज़ पॉइंट हेयर, तो ये भी इसका प्रिंसिपल फोकस है। इसमें क्या, रे आर एक्चुअली मीटिंग एट द पॉइंट, इन दिस केस रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। जितनी भी रेस जो आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी मर्जी ले लो, दे विल अपीयर टू पास फ्रॉम डाइवर्ज फ्रॉम दिस प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा फोकस आ चुका है, जहाँ से रे एक्चुअली मीट करे, जहाँ डाइवर्ज होनी अपीयर हो हमें, तो दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस। ये डेफिनेशन समझ आ गई आपको। फर्दर आ जाए हम, चाहे आप इसको देखें, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, क्या, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के जो बीच का डिस्टेंस हम कहते हैं फोकल लेंथ, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस आपने लिखना तो लिख लो आप, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली आप इस तरफ देख लो, तो ये जो आ रहा डिफरेंस हमारा यहाँ पर, एक ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर बना के देख लें, एफ है, ये ओ है, इनमें जो डिस्टेंस है दैट इज एफ। द डिस्टेंस बिटवीन इस ऑप्टिकल सेंटर and principal focus is called focal length। इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आपको पता चल गई, दैट्स गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक रिलेशन भी याद रख लो हमारे पास। अभी आपने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो इसका रेडियस था दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका ये पार्ट था, तो ये पूरा डैमेज से मान लेते हैं आर, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द लेंथ एज थिन लेंथ नोट करते हैं, तो वी सी दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ये एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं। दिस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो इस पॉइंट को अगर एफ कहेंगे तो इस पॉइंट को हम कभी कभी 2F भी शो करेंगे। तो 2F का मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। ये भी आपने माइंड में पक्का कर लो। F मीन्स फोकल, प्रिंसिपल फोकस, 2F मीन्स डबल ऑफ द डिस्टेंस, F प्लस F। ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F से भी डिनोट करते हैं जब डायग्राम ड्रा करेंगे हम। तो ये बातें क्लियर हो चुकी हैं हमको सारी। नेक्स्ट वी विल मूव टू द अनदर कंसेप्ट, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या, आप देखो, आप लेंस का साइड व्यू देख रहे हो, लेंस आपको ऐसे दिखाई दे रहा, या जो स्फेरिकल पार्ट से ऐसे दिखाई दे रहा। अगर आप उसको फ्रंट से देखो तो यू विल सी इट लाइक ए सर्कल। ये आपको एक सर्कुलर पाथ देखा, ये लेंस है जो आप फ्रंट से देख रहे हो, जहाँ से लाइट आ रही है। अगर ये बीच में से थिक है और ये एजेस क्या थिन है तो इट इज़ कन्वेक्स लेंस, और अगर ये बीच में से थिन है और एजेस पर थिक है तो इट इज़ कनकेव लेंस। दोनों का ऐसे इस तरफ जाके देखो, बैंड करके देखोगे, इट विल अपीयर लाइक ए सर्कल। तो इस सर्कल का जो रेडियस जो बनता है, जो इसका सरफेस है, जो कटिंग के बाद हमें दिखाई दे रहा, इसको फ्रंट से देखो तो इसका जो रेडियस आएगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो डायामीटर में दिखाई दे रहा है, दिस कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर ऑफ द लेंस। ये पूरे के पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं अपर्चर ऑफ लेंस। इसे फ्रंट से देखोगे तो आप ऐसा दिखाई देगा कि सर्कल दिख रहा हमें, उस सर्कल का रेडियस जो डायमीटर कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ लेंस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने यूज़ करनी है वाइल डिस्कसिंग लेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो हाउ कैन वी शो इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। तो कन्वेक्स लेंस में कैसी शेप्स बन रही हैं, कैसे इमेजेस बन रहे हैं, कनकेव में कैसे बन रहे हैं, तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ रूल्स आप देख लो। तो रूल क्या हमने देखे हैं, कौन कौन से फॉलो करेंगे। आपने क्या देखा है रूल, पहले कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ए रे विच इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे है जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से पास पैरेलल आ रही है, तो क्या पढ़ा आपने अभी, इट विल बैंड टुवर्ड ए पॉइंट। इसका नाम क्या रखा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये फोकस है हमारा, प्रिंसिपल फोकस आ गया। कोई और कह रहा है हमारे पास रे आ रही है, ये मान लो जहाँ से पॉइंट चल रहा है, कोई बॉडी है हमारे पास, अगर रे पास करेगी फ्रॉम टुवर्ड्स कमिंग टू द सेंटर, ऐसे आ रही है, तो इट विल मूव अनडेविएटेड। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है तो उसका रास्ता चेंज नहीं होगा। ये दूसरा रूल हमारा आ गया, ये हमारी हेल्प करेंगे। तीसरा रूल भी बन सकता है इस केस में ऐसा, जैसे प्रिंसिपल फोकस इस तरफ है तो जो ये रे इधर से आ रही हैं वो कहाँ मीट करेंगे, कोई इस तरफ पॉइंट पर। तो अगर कोई भी रे, अगर आप यहाँ से देखो, उल्टा देख लो, अगर रे को आ रही है प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। लेंस से पास करने के बाद वो उसके पैरेलल हो जाएंगी। तो आप इस तरफ से देखो, इफ रे इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन बातें आपने कन्वेक्स लेंस के केस में याद रख लो। इनको यूज़ करके हम नेक्स्ट जो डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बना सकते हैं। कनकेव में भी ऐसा होगा हमारे पास, ये भी याद रखना। कोई भी रे आ रही तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आ रही थी, इट विल डाइवर्ज इन ए वे दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आई है जो, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज फोकस। एक बात होगी हमारे पास। सिमिलरली अगर कोई रे इस तरफ से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, टू गो अनडेविएटेड, ये बिना रास्ता चेंज किए चले जाएगी आगे से, ना। दैट इज रूल। तो ये दो रूल और ये रूल जो समय इसमें तीन हम करते हैं, तो इसमें हम डिवर्ज नहीं कर रहे क्योंकि उसके बाद वो डिवर्ज ही करेंगे रे, है ना, थर्ड भी। तो ये इतना बड़ा नॉलेज हमारे पास, इसको कम ही यूज़ करते हैं। अब दो ही मान के चलो, इन दोनों को याद रख लो। तो कम के कम हमें दो रेस तो चाहिए ही।
सो दैट वी कैन शो इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ लेंसेस। तो ये रूल आप याद रख लिया आपने। चलो अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बड़ा आसान है, बस रूल को मन में रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट केस हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऐसे शो कर दो इन्फिनिटी को, जिसका मतलब हम 8 है ना, इसे क्या कहते हैं हम? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा दूर, इतना दूर कि प्रैक्टिकली उसका डिस्टेंस फाइंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। वेरी वेरी लार्ज, एट ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो पहले ही हमारे पास केस ऐसा आ रहा, तो हमने लेंस ड्रा कर लिया ऐसे। क्या देखा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर एट इट मीन्स द रेस आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें से पास कर जाएंगी हमारे पास। तो जितनी भी रेस आ रही हैं दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी आएंगी ऊपर नीचे से, दे विल ऑल पास थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस। सभी इस पॉइंट से पास हो जाएंगे। तो क्या देखा आपने? तो जब रेस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और किसी दूसरी तरफ जाकर मीट करें किसी खास पर, उसे हम कहते हैं इमेज। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट दिस प्रिंसिपल फोकस। आप क्या कहेंगे? इमेज कहाँ पर बन रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस, या आप कह दो एफ पर, एट एफ। ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। एक तो बताना कहाँ पर बन रहा है, दूसरी बात किस तरफ बन रहा है। बन रहा है प्रिंसिपल फोकस पर। किस तरफ बना? ऑन द अदर साइड। इस तरफ ऑब्जेक्ट है, इस तरफ इमेज है। और क्या है? डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड टू पॉइंट साइज। डिमिनिश मीन छोटा कर दिया। कितना कर दिया है? पॉइंट जितना कर दिया है, बड़ा छोटा। एंड इज इन्वर्टेड। इसका मीनिंग इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, और उल्टा भी कर दिया। तो वर्ड कैसे वर्ड यूज़ होंगे हमारे पास? तो फिलहाल आप पहला केस नोट कर लिया आपने। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम क्या देखते हैं? इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? प्रिंसिपल फोकस पर बन रहा है। और फर्दर क्या है? डिमिनिश टू पॉइंट साइज, इतना छोटा कर दिया है। उसी से दूसरी तरफ आ रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है हमारे पास। एक केस फर्स्ट आपने कर लिया, इसे नोट कर लो आप प्लीज़। केस 2 की बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ हम कुछ बातें कर लें। कुछ वर्ड्स आप याद रख लो, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। एक होगा इरेक्ट, इसका क्या? इन्वर्टेड। एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड। रियल, वर्चुअल। ये अपोजिट वर्ड्स हैं। इरेक्ट मीन्स सीधा ऊपर की तरफ। इरेक्ट का मीन जब कहूँगा तो इट मीन्स ऐसे है। ये हेड है, ये इसका मतलब टेल है, या इसके फीट है ना, तो ये इरेक्ट है। तो जब नीचे की तरफ आ जाए तो इट इज़ इन्वर्टेड। सीधा और उल्टा, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इनलार्ज मीन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना था और इमेज बन गया ज़्यादा बड़ा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा शो हो रहा है तो हम कहेंगे इनलार्ज्ड। और उल्टा हो जाए, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बन जाए, तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड, वो छोटा आ गया। रियल मीन्स रेज आर एक्चुअली मीटिंग। जब रेज असल में मिल रही है आपस में आगे, तो हम कहें इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज। जब रेज असल में नहीं मिल रही थी, अपीयर टू मीट, लग रहा है, आभास हो रहा है अभी, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, देन वी से दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो ये टर्म्स आप याद रख लो।
तो अब नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब बार 2f की याद आ गई। 2f मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा लेंथ हमने ड्रा कर लिया। अब भी ये f हमारे पास, ये क्या हमारे पास 2f, ये दूर कहीं हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट रख लिया हमने। तो क्या केस पढ़े आपने, ए रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे फोकस इस तरफ है, उस तरफ फोकस इस तरफ आ गया हमारे पास। रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पहली बात होगी हमारे पास। अनदर रे इज कमिंग फ्रॉम द दिस पॉइंट। तो अगर स्केल लेकर आप करो, ऐसे पास करने की कोशिश करो, व्हाट डू यू सी। तो आप नोट करोगे क्या होकर देख रहे हैं हम, दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ आ रहा है, रियल है कि वर्चुअल है हमारे पास। इट इज़ अ रियल इमेज बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। और क्या साइज का दिख नहीं रहा। आप ऐसे थोड़ा सा रेज सीधी आती इस तरफ आ रही थी, थोड़ी बैंड होगी, थोड़ा और करते तो और छोटा दिखाई देगा, आपको क्लियर हो जाता अगर आप स्केल से ड्रा करो। तो दिस इज डिमिनिश्ड इन साइज। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इमेज कौन सा है, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ये बात होगी हमारे पास। डिमिनिश्ड एंड is formed on, कहाँ पर, formed between f and 2f on other side of lens। डन। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, स्मॉल है। डिमिनिश्ड वर्ड की जगह आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो कभी कभी स्मॉल यूज़ करा, डिमिनिश्ड स्मॉल एंड इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना, ऐसे कर लो। डन। तो क्या देखा हमने, ऑब्जेक्ट बड़ा भी, इमेज छोटा भी बन रहा है हमारे पास। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आप करके देखना, यू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट टू द पॉइंट बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आ गए। तो अब आप देखना, अगर आप डायग्राम, तो यू विल फाइंड दैट इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर बन जाएगा इमेज हमारा। तो रेस विल पास लाइक दिस, और आप प्रॉपर इसको स्केल और कंपास से बनाओगे, यू विल फाइंड दैट सॉरी, एक सेकेंड, ये एफ हमारे पास, दिस इज 2f, ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन। तो रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी। दूसरी जो रे आ रही है, इट विल व्हाट डू यू सी, रूल आपको याद है ना, एनी रे विच कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। पक्की बात, ये तो कर गई। ये रे विच इज कमिंग टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर विल गो ऑन डायवर्ज, सीधी चले जाएगी। तो यू सी दैट व्हाट हैपेंस, ये केस हमारा आ गया एक, क्या आ गया, हमने ना फोर्थ केस कर दिया। एक स्टेप हम भूल गए, थोड़ा सा इसको पीछे लेकर आ जाओ। ऑब्जेक्ट इज एट 2f, यहाँ पर रख लो।
केस 2 ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट को हम 2f पर लेकर आ गए, ये केस हमने छोड़ दिया था, पहले से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर लेकर आओगे आप तो व्हाट डू यू सी दैट, ये तो ऐसे चली जाएगी हमारे पास, बिकॉज इट इज कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पास करके देखोगे, अगर बिल्कुल डायग्राम बनाओगे ध्यान से, यू विल फाइंड दैट दिस रे विल पास टू दिस पॉइंट। तो क्या देखा, सिमेट्री पूरी बन गई हमारे पास, इस तरफ 2f पर है, उस तरफ भी 2f पर, जितना ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ, तो साइज भी इनका सेम आ जाएगा। और इन्वर्टेड तो क्या देखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज कैसा है, इमेज इज कैसा हमारे पास रियल, बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इन्वर्टेड यही बात पक्की है, रियल है बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इन्वर्टेड है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऑफ सेम साइज। अब आपने ड्रा करना है इसको, तो आप कंपास से ड्रा करोगे, एक सर्कल ड्रा कर लेना है ऐसे, उसी से रेडियस के आप एक और सर्कल ड्रा कर लेना, कर लिया ड्रा, तो फिर आप करके देखना खुद, यहाँ पर इसकी सेंटर ले लेना और दैट विल बिकम आवर प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कर्वेचर मान लेना, इसका मिडल लेना ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज एफ आ जाएगा। तो अब आप ड्रा करोगे तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर ड्रा करेंगे। तो सेकंड केस इज लाइक दिस, कहाँ पर आए, ऑन फॉर्म्ड ऑन एट 2f ऑन अदर साइड, बिल्कुल सिमेट्री से आ गया हमारे पास, ये बन गया केस। अब केस थर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आ गए, थर्ड केस देखिए हम, object is placed between f2f and 2f एंड f के बीच में ला दिया, तो रेज आ रही हमारे पास, इट विल पास थ्रू दिस, another ray is coming from this point, it will move like this and they actually meet at this point। तो क्या देख रहे हैं आप, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है लेंस के, उसका इमेज दूर जा रहा है और उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, इनलार्ज हो रहा है। तो व्हाट डू यू सी, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड और क्या, इनलार्ज्ड, एंड इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f ऑन अदर साइड। तो ये बात आपने नोट करनी चारों ही। रियल है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, ये एरोस ड्रा कर देना, इन्वर्टेड है नीचे की तरफ बारह हमारे पास, इन लार्ज है, इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, और फॉर्म बीन बियॉन्ड 2f, ये क्या लिखा मैंने, बियॉन्ड, उससे दूर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये केस हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी आपके मन में और क्या आ रहा कि लेट अस ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट फर्दर टू f। अब f पे रख के देखें क्या होता है। इफ़ वी ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस, देन व्हाट डू वी सी। नेक्स्ट केस चौथा या पंजवा ना, मैं लिख दूँ, ऑब्जेक्ट इज एट f, आपने उसको प्रिंसिपल फोकस पर ही रख दिया, तो अब क्या होगा,
ऐसी डायग्राम बन के हमारे पास आएगी दैट दीज रेस आपने जो पढ़ी है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे विल बिकम पैरेलल टू मीट एट इन्फिनिटी। तो पैरेलल रेस हम मानते कहाँ पर मिलती है, जाकर इन्फिनिटी पर। जो दो लाइन्स हैं पैरेलल हैं, दे विल नेवर मीट ईच अदर, सो वी से दैट दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। तो क्या आपने देखा कैसे मुझे बना, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड है, नीचे नीचे की तरफ रेस जा रही हैं, हम मानते हैं कि दूर जाके मिलेगी नीचे की तरफ, और हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ा, एंड फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो मानते हैं हम इन्फिनिटी पे जाकर बनेंगे। इन्फिनिटी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस जो हमारे पास है। तो ये अब नेक्स्ट केस हमारा आ गया। बस नहीं, अभी बच्चों के मन भरा नहीं है ना, तो वो कहते हैं और पास लेकर देखते हैं क्या बनता फिर। सो लेट अस ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट फर्दर क्लोजर टू द लेंस। तब क्या बनेगा, इफ़ वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन, इज बिटवीन किसमें, एफ एंड ओ हो गया यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। तो नेक्स्ट केस 5th और 6th जो भी आप देख लेना। सो बच्चों ने जिद की और ऑब्जेक्ट को पकड़कर यहाँ पर ले आए एट दिस पॉइंट बिटवीन एफ एंड 2F। तो क्या देखा उन्होंने, ऐसे और ऐसे हमारे पास आ गया ना। पिक्चर ऐसी ड्रा करके देखते हैं। और पास लेकर आओ, पिक्चर और अच्छी बन जाएगी हमारे पास। क्या दिखा, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, दीज रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। इनको फिर पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं हम। तो क्या देखोगे आप, इफ यू प्रोड्यूस रेज बैकवर्ड यू विल फाइंड दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। ये रेज डाइवर्ज कर रही हैं, ये आगे तो मिलेंगे नहीं, बट अगर देखें दूर से तो दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इनको पीछे तरफ बढ़ा के देखो, दे अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हमारा पास क्या, ये हमारा इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है छोटा, और ये क्या बन गया, इमेज। तो इमेज कैसा बना हमारे पास, इमेज इज, अब ये रियल है नहीं, वर्चुअल। आप कहोगे फर्स्ट टाइम वर्चुअल, ये आभासी है, रियल नहीं है हमारे पास इमेज। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, ये बात भी आ गई हमारे पास, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, इरेक्ट बन गया। इनलार्ज्ड, बड़ा है ना, एंड इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, उसी तरफ बन गया जिस तरफ ऑब्जेक्ट था, उसी तरफ इमेज हमारा बन रहा है ना। सो दे केस भी हमारे पास आ गया। सो देयर आर नियरली 6 केसेस इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। देख लिया हमने सभी में। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। अब बच्चे यहाँ पर थक जाते हैं और कहते हैं कि दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, पर ऐसी बात है नहीं। इट कैन बी कवर्ड इन दिस केस आल्सो बिकॉज वी हैव ओनली वन केस इन द केस ऑफ कनकेव लेंस। बड़ी खुशी की बात हमारे लिए। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव लेंस की, तो हम क्या देखते हैं, ये कनकेव लेंस हमने ले लिया, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर आप 2F है, कहीं पर भी रख के देख लो आप, क्या देखोगे, मान लो मैंने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, ये आ रहा हमारे पास, रेज कमिंग टुवर्ड द, कैसे लगेगी हमें, थोड़ा सा और बढ़ा, लार्ज कर देते हैं ऐसे। This ray is coming diverges such that it comes from the principal focus.
ये ऐसे डिवर्ज हो जाएगी। दूसरी बात आपने कहा द रे कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विल गो ऑन डेविएटेड। तो क्या देखा, एक रे आ रही है, एक अपीयर हो रही है, दोनों मीट करें इस पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख के देख लो, आपके पास ऐसा केस आएगा जो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बस। इट विल जस्ट मूव इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यहाँ पर मर्जी रख के देख लो, एक ही केस हमारे पास आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सॉरी इमेज कहाँ पर है, इमेज इज, पहली बात ये वर्चुअल है, ये रे तो थी नहीं यहाँ पर है ना, ये तो डिवर्ज हो चुकी है। इसको पीछे प्रोड्यूस करे तो मिल रही है यहाँ पर आकर। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, and is on the same side. So this is only one case in case of concave lens. So image formation in the case of concave lens, एक ही डायग्राम जहाँ पर मर्जी रख के देख लो आप, you will find the same diagram. ये रे तो ऐसे ही रहेगी, एनी रे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, फिर आप देखोगे इसे पास करेगी। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का पहले यहाँ पर था, अब थोड़ा इस तरफ आ गया, तो व्हाट वुड हैपन इन ईच केस, देयर वुड बी वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर इन साइज होगा या डिमिनिश्ड होगा, और उसी तरफ बनेगा हमारे पास। सो दीज आर द वेरियस केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ concave lens and convex lens. In the next lecture we will discuss about the lens formula. अब लेंस फार्मूला क्या हमारे पास, तो उन्होंने स्टडी करके एक फार्मूला बना लिया जिसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया, फोकल लेंथ क्या हमारे पास है, डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट का, इमेज का कितना डिस्टेंस है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। 3 चीज़ हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द फोकल लेंथ, इनमें जो रिलेशन बनेगा दैट इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।